पिछले हफ्ते प्राइस वर्टिकली क्रैश हुआ इस रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल उससे तीसरी बार गोल्ड प्राइस फेल हुआ है और एनएपी न्यूज़ के नाम पे वर्टिकली जंप हुआ, क्योंकि बिगिनर टॉप पर बाय कर रहे थे और लगातार बाय करते रहे जब तक कि एनएपी न्यूज़ से उन्हें कंफर्म नहीं हुआ और बॉटम पे सेल कर दिया। और एक ही कैंडल में कुछ घंटे में एनएपी न्यूज़ के बाद सारे सेलर को एक बार में ही खत्म कर दिया और प्राइस लगभग उसी रेंज में आ चुका है जहां ये था एफओएमसी से पहले। लेकिन ये साइडवे रेंज कंटिन्यू रहेगी। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसे देखकर यह नहीं लगता कि ये रेंज ब्रेकआउट होगी। इसने 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं जो क्लियर हैं, जिनके बेस पर आपको ट्रेड करनी है। 3430 तक रिस्क मैनेज करके रखें, लेकिन प्राइस इसी लेवल के नीचे रहेगा। नियरेस्ट रेजिस्टेंस 3380 है और इन दो लेवल के बीच में सेल जोन है जिसके बेस पर आपको ट्रेड करनी है। और मेन सपोर्ट लेवल 3270 जो पिछले हफ्ते रिटेस्ट हुआ। जब एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो प्राइस फिर से ब्रेकडाउन करेगा और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन कर देगा। लेकिन एनएपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनएपी का रिएक्शन। अगर ये एनएपी नंबर एफओएमसी से पहले आया होता तो हो सकता है फेड ने रेट कट किया हो, लेकिन एनएपी नंबर इतना ज़्यादा वीक था। 100K से नीचे एनएपी है जो एक रेड अलर्ट है। उसके तुरंत बाद ही सितंबर रेट कट की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, यानी कि एफओएमसी में उन्होंने बोला रेट कट नहीं करेंगे और एनएपी पे उल्टा हो गया, रेट कट फुल्ली प्राइसिंग हो चुकी है। एनएपी के बाद कोई कारण ऐसा नहीं है कि फेड सितंबर महीने में रेट कट ना करे, लेकिन प्रॉब्लम यह है एफओएमसी में अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय है। ये उम्मीद ना करें कि क्लियरिटी हो जाएगी कि उस एफओएमसी में कट होगा या पॉज, क्योंकि फेड ने ट्रम्प के लगातार कहने के बाद भी और 2 एफओएमसी मेंबर के अगेंस्ट वोट करने के बाद भी रेट पॉज किया। अगर इस वीक एनएपी के बाद भी फेड सितंबर महीने में रेट पॉज कर देते हैं तो ये बड़ा शॉकिंग चेंज होगा। लेकिन इस वर्टिकल मेल्टडाउन के बाद ये काउंटर ट्रेंड करेक्शन है। 3380 और 3430 मेन रेजिस्टेंस लेवल हैं जिनके बेस पे आपको ट्रेड करनी है। लेकिन एनएफपी का रिएक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है, इसने कट की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। लेकिन ट्रम्प पहले ये कहते हैं फेड चेयर पावेल को फायर करेंगे क्योंकि वो रेट कट नहीं करते। उन्होंने बीएलएस कमिश्नर को फायर कर दिया क्योंकि उन्होंने एनएपी को बहुत ज़्यादा वीक शो किया। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इनके अगेंस्ट काम करता है, इनके अगेंस्ट डेटा शो करता है, ये उसको फायर करने की धमकी देते हैं। और यही नहीं, एक एफओएमसी मेंबर ने रिजाइन कर दिया है। ये सारी चीज़ें बड़ा कारण थी। गोल्ड वर्टिकल जंप हुआ लगभग $70 एक दिन के अंदर, क्योंकि एनएपी वीक होने की वजह से, ट्रम्प के कार्यकाल में रिसेशन शो करने की वजह से उन्होंने बीएलएस कमिश्नर को फायर कर दिया और पावेल को फायर करने के लिए वो पहले से ही बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब भी प्राइस इस रेंज के अपर पार्ट को जाता है एक वार न्यूज़ आती है। मंडे मार्केट ओपन से पहले ही न्यूज़ तैयार हैं। रसिया से फाइट करने के लिए उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी हैं। यानी कि मंडे मार्केट ओपन से पहले केओस फैक्ट्री पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने एनएफपी के बाद वीएलएस कमिश्नर को फायर करके ये चीज़ कंफर्म कर दी वो रेट कट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो नया एफओएमसी मेंबर रिजाइन करके जाएगा उस जगह को भरने के लिए फेड पावेल को समय से पहले रिप्लेस किया जा सकता है और ट्रम्प उसी व्यक्ति को चूज करेंगे जो उनके फेवर में रेट कट करेगा, क्योंकि प्राइस फिर से उसी लेवल के पास में है जहां एफओएमसी से पहले था। और साइडवे रेंज कंटिन्यू रहेगी या नहीं, 3430 के नीचे प्राइस क्यों रहेगा, इस चीज़ को समझने के लिए अगर लास्ट ईयर और इस बार की रेंज को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो पिछले साल इस समय मार्केट क्रैश हो रहा था और ठीक इस समय
75 बेसिस पॉइंट का रेट कट पहले ही प्राइस इन हो चुका था, लेकिन इस बार केवल 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट प्राइस इन हुआ है और वो भी पूरा नहीं है। और रेंज ब्रेकआउट के बाद गोल्ड को पहले की तरह फ्लाई करने के लिए फेड को सेम टू सेम लास्ट ईयर की तरह डोविस एफओएमसी करनी होगी और कम से कम 50 बेसिस पॉइंट का कट करना होगा। इससे कम का कट करते हैं या पॉज करते हैं तो ये गोल्ड के लिए बैड साइन है। इसने सितंबर एफओएमसी मीटिंग में कट होगा या नहीं, लेकिन तुलना लास्ट ईयर से होगी। अगर सब कुछ सेम टू सेम होता है तो ही इस रेंज के बाहर गोल्ड इजीली फ्लाई कर सकता है, यानी कि लास्ट ईयर की तरह सेम टू सेम गोल्ड $1000 और ऊपर जाएगा, जो बैंक्स का प्राइस टारगेट है $4000 हिट कर सकता है। लेकिन उसके लिए सेम टू सेम रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, ना तो टैक्स कट हुआ है जो इंडियन ज्वेलरी बायर्स को अट्रैक्ट कर सके, ना ही मैरिज सीजन अभी स्टार्ट हुआ है। और लास्ट ईयर पावेल रेट कट का बहाना ढूंढते थे, लेकिन इस साल रेट पॉज के लिए उन्हें एक नया बहाना चाहिए। अगर इस वीक एनएफपी के बाद अगर वो रेट पॉज कंटिन्यू रखते हैं तो गोल्ड के लिए ये बहुत बड़ा शॉकिंग चेंज होगा और क्लियर सिग्नल होगा। जो डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड है, जिसमें डॉलर को डंप करके गोल्ड खरीदा जाता है, उसके लिए लास्ट ऑप्शन है इनके पास, क्लियर सिग्नल है। अगर वो रेट पॉज करते सितंबर महीने में तो एक क्लियर साइन होगा फेड अब राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए लास्ट ईयर और दिस ईयर को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें, उसे देखकर यही लगता है गोल्ड 3430 रेंज के नीचे ही रहेगा। और लास्ट वीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3270, इससे ये बाउंस है, काउंटर ट्रेंड करेक्शन है, जो 50% रिट्रेसमेंट पिछले हफ्ते कर चुका है फ्राइडे में। 3380 रेजिस्टेंस लेवल है, जब करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन कर देगा। लेकिन डिपेंड पावेल पे करता है, वो लास्ट ईयर की तरह बड़े साइज 50 से रेट कट की शुरुआत करेंगे, फुल डॉविस कट करेंगे, या पॉज या फिर स्मॉल साइज 25 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसा लास्ट ईयर हुआ था, इस समय 75 बेसिस पॉइंट का कट प्राइसिंग हो चुका था। इस साल 25 का ही पूरा कट प्राइसिंग नहीं है। रेट कट बाद में हुआ था, ऑफिशियल न्यूज़ बाद में आई थी, लेकिन कट की प्राइसिंग पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, जिसे हम कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़। इसलिए सितंबर में जो कुछ भी होगा मार्केट पहले ही प्राइसिंग करेगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए बुल्स तब तक सेफ हैं जब तक गोल्ड 3270 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस फिर से उसी लेवल पर चला गया तो बुल्स के लिए बहुत बैड साइन होगा, क्योंकि फ्राइडे की एक वर्टिकल कैंडलस्टिक के बाद ट्रेडर की टोन बदल चुकी होगी। और सितंबर में क्या होगा ये तो एक महीने बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जब तक प्राइस 3430 लेवल के नीचे हैं, ये बेरिस है, और 3270 बुल्स के लिए लास्ट सपोर्ट है, लास्ट होप है। अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो पॉसिबल एबीसी वेव हैं, सी बे प्रोजेक्शन। 4 महीने हो गए गोल्ड उसी लेवल के पास साइडवे है, कोई चेंज नहीं है। इस महीने भी सेम पॉसिबिलिटी रहेगी, प्राइस ज़्यादा 3200 के नीचे क्लोज होगा या 3500 के ऊपर क्लोज होगा, जो इस बात पर डिपेंड करता है लास्ट ईयर की तरह बड़े साइज 50 से कट की शुरुआत होगी या शॉकिंग फिर से रेट पॉज रखेंगे। इंटरडे H4 टाइम फ्रेम पर प्राइस ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से बाउंस दिखाया। प्राइस पिछले हफ्ते 50% करेक्शन कर चुका है और ऊपर जाता है 61% ट्रेसमेंट। अगर प्राइस और ऊपर जाता है तो 61% ट्रेसमेंट एरिया, यानी कि 3380 जो आपका मेन स्टैटिक रेजिस्टेंस लेवल है, जो पिछले हफ्ते ही बताया था, उस लेवल के बेस पर आपको ट्रेड करनी है। क्योंकि प्राइस इस समय बहुत ज़्यादा ओवरबाउट है, काउंटर ट्रेंड ईजिली कर सकता है। लेकिन ये एरिया 3380 ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके पास में आपको सेल करना है, बाय नहीं। और वर्टिकल मूव के बाद ये हो सकता है काउंटर ट्रेंड करेक्शन है, जो अभी शुरू हुआ है, इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगा।
लेकिन आप मिनिमम 3430 लेवल तक रिस्क मैनेज करके रखें, क्योंकि सीओटी ने एफओएमसी न्यूज़ के बाद गोल्ड डंप किया, लेकिन फ्राइडे में जब एनएफपी न्यूज़ के बाद ऊपर गया उन लोगों ने बाय नहीं किया, क्योंकि सेलर टॉप पे बाय कर रहे थे, एफओएमसी के बाद बॉटम पे सेल कर रहे थे, लेकिन एनएफपी के बाद भी वो शॉकिंग मोड में थे, उन्होंने बाइंग स्टार्ट नहीं की है। इसलिए हो सकता है इस हफ्ते करेक्शन कंटिन्यू रहे। इसलिए 3 क्लियर स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं जिनके बेस पर आपको ट्रेड करनी है, और गोल्ड इस रेंज के अंदर ही रहेगा। अगर सितंबर 2024 की तरह सेम टू सेम रिपीट होता है तो रेंज के बाहर गोल्ड इजीली फ्लाई करेगा। अगर उसके अपोजिट फेड ने इस बार किया तो ब्रेक डाउन करके 3270 लेवल के नीचे गोल्ड ट्रेड करेगा।